बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुशामदीद। आज 28 नवंबर 2023 बरोज़ मंगल 14 जमादियुल अव्वल बमुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल आए हैं। सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गजा में मौजूदा बहरान के खात्मे के लिए ठोस कोशिशें करना होंगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने पीर को बार्सिलोना में यूरोपीय यूनियन कॉन्फ्रेंस बराए मशरिक़ वुस्ता से खिताब में इस्लामी अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस रियाद की करारदादों पर जोर दिया। खबरसा इदारे एसपी के मुताबिक रियाद में होने वाले मुश्तरका इस्लामी अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस में उम्मत मुस्लिमा और अरबों के मौक़िफ़ को दोस्त मुल्कों तक पहुँचाने के लिए वज़ारती कमेटी तश्कील दी गई थी। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि आलमी बरादरी गजा में हमले फौरी तौर पर बंद करवाए और बुनियादी इंसानी ज़रूरियात की महफूज तरसील के लिए राहदारी का इंतज़ाम करे और तमाम सिविलियन यरगमानियों की रहाई को यकीनी बनाया जाए। सऊदी नौजवानों ने बारिश के दौरान रूसी टूरिस्ट की कैसे मदद की। सऊदी नौजवान अब्दुल अजीज़ अल सनयान ने बारिश के दौरान रूसी टूरिस्ट की मेज़बानी की। अरेबिया चैनल से बात करते हुए सऊदी नौजवान ने कहा कि वो शर्किया रीजन में मुलाजिम है, छुट्टी पर अपने घर वालों से मिलने के लिए जा रहा था कि रफ़ा कमिश्नरी में मूसलाधार बारिश का सामना करना पड़ा। सफ़र के दौरान सड़क पर 2 रूसी टूरिस्ट नजर आए। उन्होंने मुझे देखकर रफ़ा पहुँचाने की दरख्वास्त की। वो दोनों अबू धाबी से अलुला का सफ़र पैदल कर रहे हैं। सऊदी नौजवान ने बताया कि रूसी टूरिस्ट की कैंप में मेज़बानी की और डिनर दिया। दोनों ने कैंप में रात को क़याम किया। उन्होंने बताया कि रूसी टूरिस्ट को कैंप में मेज़बानी की दावत थी जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। वो मौसम की खराबी के बायस अलुला का सफ़र मुकम्मल नहीं कर सके थे। रूसी टूरिस्ट रोमान का कहना था अपने दोस्त मार्क के हमरा सलवी, दमाम, अल जुबैल और अल खिफ़जी की टूरिज़म कर चुका है। यहाँ से हाइल और अलुला जाने का प्रोग्राम है। स्कूल बस को ओवरटेक करने पर अब आपको 6,000 रियाल का जुर्माना होगा। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा स्कूल बस को ओवरटेक करने पर 6,000 रियाल तक का जुर्माना है। ज़बक वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने खबरदार किया है कि अगर स्कूल बस खड़ी होने की सूरत में उसे ओवरटेक करना ट्रैफिक खिलाफवर्जी है, उस पर 3 से 6,000 रियाल तक का जुर्माना होगा। ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर बयान में कहा कि तुलबा की सलामती की खातिर गाड़ियों के ड्राइवरों की जिम्मेदारी है कि वो सड़कों पर स्कूल बसेस को ओवरटेक ना करें। 16 मिलियन रियाल के फ्रॉड में मुलव्विस गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड में मुलव्विस 13 लोगों पर मुश्तमिल एक गिरोह को पकड़ा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा लोगों ने मजमूई तौर पर 16 मिलियन रियाल जो है उसका फ्रॉड किया। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि मज़कूरा अफराद ने मुतअद्दिद लोगों को धोखा दिया, उनका डाटा हासिल करके सरकारी इदारों से उनके नाम पर मुख्तारनामे बनवाए हैं, उनके अकाउंट से रकम निकाली है। मज़कूरा गिरोह ने एक फर्जी तजारती इदारे के अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए खतीर रकम बैरून मुल्क मुंतकिल की है। तफ्तीश करने पर उनके कब्जे से 6 लाख रियाल नकद जब्त किया गया, जबकि कुछ रकम उनके ज़ेरे इस्तेमाल अकाउंट्स में थी जिसे जब्त कर लिया गया। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा मज़कूरा गिरोह को तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद अदालत में पेश किया जाएगा। रियाद में पहली बार सऊदी और कोरियाई फ़नून जो है उसकी एक छत के नीचे नुमाइश। सऊदी अरब में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट्स ने कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स के पार्टनरशिप से सऊदी कोरियन आर्ट्स के मिलाप शो का जो है वो आगाज़ किया है, जो सऊदी अरब में अपनी नौयत का जो है पहला शो है। ये इवेंट 3 दिन तक जारी रहेगा, जिसे शहज़ादी नूरा यूनिवर्सिटी थिएटर के रेड हॉल में मुनक़्क़द किया जा रहा है। इसमें शुरा को सऊदी और कोरियन फ़नून के जो तनों है उसको तलाश करने का मौका मिलेगा, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मुश्तरका थिएटर और परफॉर्मेंसेस जो शो हैं वो पेश किए जा रहे हैं। इजार नेटवर्क के ऑफिशियल अकाउंट में वजाहत की गई है कि प्रॉपर्टी का मालिक जो है वो किराएदार को घर या फ्लैट हवाले करने से पहले ज़रूरी देखभाल का जो काम है मेंटेनेंस का वो अंजाम देने का पाबंद है। इजार नेटवर्क ने मज़ीद कहा कि मालिक मकान जो है उसको किराए के लिए जो है वो तैयार करदा रहायशी यूनिट को महफूज रखने के लिए ज़रूरी वक्तन फ़वक्तन जो है देखभाल करनी चाहिए और इमारत की जो मेंटेनेंस है उसका काम करना चाहिए। किसी भी खराबी के लिए जो देखभाल का काम जो रिक्वायर्ड है वो करना चाहिए। जो किराएदार हैं उसको तमाम जो चीज़ें हैं वो मुहैया करनी चाहिए। इंश्योरेंस कंपनियों को याद दिलाने की पाबंद है कि उनके मुलाजमीन की पॉलिसी ख़त्म हो रही है। हेल्थ इंश्योरेंस कौंसिल ने वादे किया है कि मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी जो है वो 3 नोटिस देगी। कफील या कंपनियों को के मुलाजमीन की जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो जल्द ख़त्म होने वाली है। कौंसिल ने मज़ीद कहा कि पहले नोटिफिकेशन के लिए ज़रूरी है कि आजिर को पॉलिसी की मियाद ख़त्म होने से कम 60 दिन पहले इतला दी जाए, फिर दूसरा नोटिफिकेशन 3 दिन से कम नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने आज शाया होने वाले एक इन्फोग्राफिक में वादे किया कि
कफील या कंपनी को तीसरा नोटिफिकेशन डॉक्यूमेंट की मियाद ख़त्म होने से 15 दिन पहले जो है वो दिया जाए। गुज़श्ता हफ्ते 5.8 मिलियन नमाजियों और ज़ायरीन ने मस्जिद नबवी में नमाज अदा की। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान मस्जिद नबवी में 58,45,458 नमाजियों और ज़ायरीन की आमद हुई। नमाजियों और ज़ायरीन की खिदमत और देखभाल के लिए मस्जिद नबवी के अमूर की जो देखभाल के लिए जनरल अथॉरिटी है उसकी तरफ से जो है सर्विस फ्राहम की गई हैं। अथॉरिटी ने रवा माह जो है जुम्मतुल अव्वल की 5 से 12 तारीख के दौरान मस्जिद नबवी में नमाजियों और ज़ायरीन को फ्राहम की जाने वाली सर्विस के बारे में रिपोर्ट जारी की। एक माह से भी कम अरसे में रियाज सीज़न के इवेंट्स में 5 मिलियन से ज़्यादा ज़ायरीन आए। गुज़श्ता 28 अक्टूबर को शुरू होने वाला रियाज सीज़न में आने वाले लोगों की तादाद 50 लाख से ज़्यादा हो चुकी है, जहां पर मखसूस तजर्बात के अलावा सीज़न के इलाकों में उसकी जो सरगर्मियाँ हैं उसमें वसी मांग है, उसमें नुमायाँ तेज़ी भी नज़र आ रही है। रियाज सीज़न तफरीह की अपनी बढ़ती हुई रफ्तार और बिग टाइम के नारे के तहत अपने आगाज़ के पहले लम्हे से ही जो है वो मुनफरद नज़र आ रहा है, जिसके आगाज़ के साथ ही वहाँ पर लोगों का रश नज़र आता है और दुनिया भर से ज़ायरीन और मशहूर शख्सियात बड़ी तादाद में वहाँ पर आ रही हैं। और इसके अलावा पिछली मुद्दत के दौरान भी सीज़न ने बड़ी तादाद में जो है विजिटर्स को रिकॉर्ड किया था और अपने जो एंटरटेनमेंट वाक़यात हैं उनको मज़ीद जो है वो दुगना कर दिया गया है। और इसमें जो सरगर्मियाँ हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि इस सीज़न में मुख्तलिफ एग्जीबिशन, त्यौहार, तकरीबात के अलावा जो है बॉक्सिंग फ़ाइट का भी एहतमाम किया गया। गले में खराश सेहत के दायमी मसाइल की निशानदही कर सकती है, आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। कान, नाक और गले के अमराज के माहिर ने वजाहत की है कि गले में दर्द सेहत के दायमी मसाइल की निशानदही कर सकता है। डॉक्टर स्वेतलाना मार्नोवा, जो कि एक ऑटोलैरिंगोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने मजीद कहा, गले में दर्द गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स की निशानदही कर सकता है, जिसकी खसूसियत ऊपरी गज़ाई नाली के जो स्फिंक्टर में है उसमें ख़राबी हो सकती है, जो मैदा के मवाद को गज़ाई नाली और गर्दन में खारिज करने का बायस बनता है। उन्होंने कहा, इस हालत में सीने में जलन, मतली, डकार और एक्स्ट्रासोफेजियल मज़ाहिर हो सकते हैं, जो कि नाक और गले की बीमारियों का बायस बन सकते हैं। आपको भी इलामात ज़ाहिर हों तो वक्त ज़ाया करने बगैर जो है डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। सऊदी अरब अगले हफ्ते फ़ज़ाई खिदमात के मुज़ाकरात पर 15वीं बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। सऊदी अरब, जिसकी नुमाइंदगी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन जो है वो कर रही है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन से इल्हाक़ शुदा एयर सर्विसेज मुज़ाकरात की 15वीं एडिशन जो है उसकी मेज़बानी सऊदी अरब कर रहा है। और दारुल हुकूमत रियाद जो है वो 3 से 7 दिसंबर के दौरान 100 से ज़्यादा मुल्कों और बैनुल-अक़वामी तंजीमों और सिविल एविएशन के शोबे के 700 से ज़्यादा एक्सपर्ट की शिरकत के साथ इसको मुनक़्क़द कर रहा है। अगर किसी शख्स को अक्सर जागने के बाद सर में दर्द रहता है तो ये सेहत के संगीन मसले की अलामत हो सकती है। रशिया टुडे की वेबसाइट के मुताबिक नींद की माहिर डॉक्टर जो येलेना तसारिफोवा जो है उसने स्पुतनिक रेडियो को इंटरव्यू देते हुए नींद से बेदार होने पर सर दर्द पैदा होने की 5 वजूहात बताते हुए कहा कि सर दर्द जो है दिन के किसी भी वक्त ज़ाहिर होता है, लेकिन अगर ये सुबह उठने के बाद ज़ाहिर होता है तो उसकी वजह नींद की खराबी भी हो सकती है। अगर वो नींद के किसी मामूल पर अमल नहीं करता है और बेतरतीब नींद है तो इस सूरत में भी हो सकता है। और कमरे में जो हवा का दाखिला है वो अगर ठीक नहीं होगा उससे भी हो सकता है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि दूसरी वजह जो है वो हाइपोक्सिया या ऑक्सीजन की कमी हो सकता है जिसमें, और इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर या ज़हनी तनाव जो है उसमें भी बायस हो सकता है। अगर आप में भी इस तरह की अलामत होती हैं तो फौरी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। रियाद में शहरी दफा की टीमों ने बुलंद पहाड़ से गिरने वाले एक शख्स को बचाने में कामयाब हो गई। डायरेक्टरेट ने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अकाउंट के जरिए कहा कि उसे तमाम मेडिकल ट्रीटमेंट देते हुए हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया। सऊदी अरब में पीर को सोने के रेट क्या रहे? सऊदी गोल्ड मार्केट में पीर 27 नवंबर को कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अदल वेबसाइट के मुताबिक 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 211.97 रियाल में फ़रोख्त किया जाता रहा। जो है 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 242.25 रियाल, और इसके अलावा 22 कैरेट 1 ग्राम जो सोना है वो 222.06 रियाल, और 18 कैरेट 1 ग्राम सोना जो है वो 181.69 रियाल में दस्तयाब रहा। बात करेंगे आज के रियाल रेट की भी। आपको बताएंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर आज का रियाल का रेट पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 75 रुपये 8 पैसे, STC पे 75 रुपये 10 पैसे, तहवील राजी 75 रुपये और 6 पैसे, और वेस्टर्न यूनियन 75 रुपये 22 पैसे, मनीग्राम 75 रुपये 5 पैसे, टेली मनी 75 रुपये और 12 पैसे दे रहा है।
इंडिया के लिए फॉरी बैंक दे रहा है 21 रुपये 92 पैसे, एसटीसी पे 21 रुपये 78 पैसे, तहवील राजे 21 रुपये 72 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 90 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 80 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये 76 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए आप हमारा जो है वो शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।